मैथ्यू मत्ती का 16 अध्याय, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 एंड वर्स 15, वचन 15। जल्दी से निकालेंगे, कोई भी जल्दी से पढ़ेगा। आगे। आमेन। हिंदी में, इंग्लिश में बोला। उसने पूछा, शिष्य को पूछा, व्हाट डू यू से अबाउट मी? तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? और उसमें से कौन उठा बीच में बोलने वाला? कौन उठा? पतरस ने जितना गड़बड़ किया उतना ही ज्यादा काम किया परमेश्वर का। इसलिए मैं विश्वास करता हूं, जितना गड़बड़ करोगे प्रभु के राज में उतना ज्यादा काम करोगे, क्योंकि परमेश्वर को ऐसे लोग पसंद है जो गड़बड़ करते हैं। अच्छे गड़बड़ा, बुरे गड़बड़ नहीं। मैं पढ़ता हूं आपके लिए। He said to them, but who do you say that I am? Simon Peter answered and said, you are the Christ. ध्यान से सुनना, you are the Christ, the Son of the living God. Father Jesus, reveal to us, Lord. आपका ये सत्य हमारे जीवन को परिचय करना परमेश्वर, ताकि हम इस सत्य के साथ जिए, इस सत्य में बने रहे और इसमें आगे बढ़े। धन्यवाद प्रभु, मेरे होठों को छू, मेरे विचारों को छू, और मैं जो भी बोलूं प्रभु, ये कलीसिया उत्साह रहे और तैयार है प्रभु आपके राज्य के लिए, यीशु नाज़रेत के नाम से, आमेन। थैंक यू। बैठ सकते हैं आप लोग, बच्चे लोग जा सकते हैं। जल्दी से बच्चों के लिए तालियां जोरदार बजाना। और हमारे प्रियांशी के लिए और हमारे आश्रय के लिए आज गिटार के ऊपर थे, और बच्चों के लिए दो अच्छी तालियां बजाओ जरा सा। सुरेश आगे आ जाओ, तुम्हारा काम पीछे बैठने का नहीं है। और बार बार मैं बोलूंगा ना आप लोग को, पीछे जो भी जवान बच्चे पीछे बैठने का नहीं, सब अपने परिवार साथ बैठो। जो जवान बच्चे सब आगे आगे बैठना है, सामने बैठना है, पीछे किसी को बैठने का देना मत। सभी बच्चों को बोल रहा हूं मैं, सिर्फ सुरेश को नहीं, जो भी बच्चे होते हैं रुकने का भी नहीं। पीछे चर्च में आते हो सीधा आगे आना है। जवान बच्चों का काम आगे रहने का, अभी पीछे जाने का नहीं है। पीछे बूढ़े लोग बैठते हैं, जिनका उम्र हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, अभी हम जाके पीछे बैठते हैं आराम से। थक गए जी, तुम थक गए लोग, जवानी में भी लोग थके हुए लोग अपने पास है। चलो शुरुआत किससे करूं मैं? आप लोग को डांट के करूं क्या प्यार से करूं? ना, प्यार बहुत हो गया। प्यार पर के चक्कर में फायदा उठा ले मेरा सब लोगों ने। आप प्यार नहीं। कितने लोग कल फास्टिंग प्रे में नहीं थे? हाथ उठाओ अपना। महेश भी नहीं था ना? हाथ उठाओ ना, फिर जल्दी उठाने का। क्यों नहीं थे आप लोग फास्टिंग प्रे में? पूछ रहा हूं आप लोग से, क्यों नहीं थे आप लोग फास्टिंग प्रे में? दो, सबके सामने जवाब दो, मालूम पड़ने दो लोगों को। क्यों परमेश्वर का इतना महत्व काम में तुम लोग नहीं थे? ऐसा क्या तुम्हारे हृदय में बात आ गया कि तुमको परमेश्वर के साथ जुड़ना नहीं था, कलश के साथ जुड़ना नहीं था? पूछ सकता हूं क्या मैं? पूछ सकता हूं, परिवार है ना मेरा। क्यों आप लोग नहीं थे? काम था, घर के काम थे, आज नहीं जमेगा, मेरे घर में काम है, ऐसे लोग थे? कोई बात नहीं, अच्छे टाइम पे रो रहा बेटा तो आप। वो ऐसा मैं रोना चाहिए, बेचारा वो रो रहा मेरे बदले का। और रो रहा है क्यों? पापा प्रार्थना में तुम लोग नहीं जुड़ते। मैं आपको एक बात स्पष्ट बोलता हूं, पसंद आए तो स्वीकार करना,
नहीं आया तो भी स्वीकार करना। ये कलीसिया एक परिवार है, और जब तक आपको इस कलीसिया का परिवार होने का एहसास नहीं है ना, तो आप लोग ऐसे ही करने वाले हैं। जब आपको लगेगा ना कि ये कलीसिया परमेश्वर का घर है, ये कलीसिया मेरा परिवार है, ये कलीसिया यीशु के खून से खरीदा है, उनके खून में भी यीशु मसीह का उससे उद्धार हुआ है, मेरे खून में भी यीशु मसीह के खून से उद्धार हुआ है, तब आपको समझेगा कि कलीसिया जब कहता है हम सब आएंगे और उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे, एक साथ आएंगे, और उस समय आप में इतनी हिम्मत आती है कि आप उस चीज को इनकार करके फिर भी आप अपने मन मर्जी जीना चाहते हैं, आप जुड़ना नहीं चाहते प्रार्थना के लिए। क्यों? फिर ये घर क्या होटल है क्या? तुम आओ, खाओ पियो और बिल दो, टाइट्स दिया, दशमांश दिया, काम खत्म हो गया मेरा। ये घर होटल नहीं है, मैं होटल नहीं चला रहा हूं। वी आर नॉट रनिंग अ होटल, वी आर रनिंग द किंगडम ऑफ गॉड। आमीन बोलने को आता, लेकिन साथ में जुड़ने को नहीं आता। मोबाइल है, मैं तुम लोग को तकलीफ भी देता नहीं हूँ कि तुम चाहे दूर बारिश में से आओ, दूर थक के आओ, घर में बैठकर, अपने घर में बैठकर भी तुमको जमता नहीं है कि हम महीने में एक बार कलीसिया प्रार्थना करने के लिए आता है। हमारी जवाबदारी होती है कि हम प्रार्थना में जाए और प्रार्थना में बैठे। हाँ, तुमको अपने अपने काम हो सकते हैं, सब बिजी माइंड है, सब लोग बिजी लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं हमारे पास, सबको घर का काम है, टाइम नहीं मिलता। लेकिन क्या प्रार्थना करना पाप है क्या? एक कलीसिया जब प्रार्थना में जुड़ता है कि वो पाप है क्या? जब लोगों को हम कहते कि आओ हम प्रभु के राज के लिए प्रार्थना करें, क्या ये पाप है क्या? मुझे आप बताओ। अगर ऐसा है तो फिर आप लोग धर्मी लोग हैं, हम पापी लोग हैं, हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं क्यों बार बार बोलते रहता हूँ, चिल्लाते रहता हूँ, डांटते रहता हूँ? पता, उसका एक एहसास मेरे अंदर है, वो है परिवार। वो परिवार का एहसास हमारे अंदर है। प्रभु यीशु के राज्य का जो परिवार हमें मिला है, गिफ्ट गॉड ने दिया है, उसका एहसास है हमारे पास। इसलिए नितिन, देखते हो बुला रहे हो लोग, तो जरा यहाँ भी ध्यान देना जरा। नितिन, देखो तो वो कब से हाथ दिखा रहे हैं। ओरिजिनल डीजे अपना, उसके लिए ताली बजाओ नितिन के लिए जरा सा। मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी आज बोल देता हूँ, क्योंकि आदत से मजबूर है मैं। ये दिसंबर तक, ये दिसंबर के बाद मैं कलसिया में कुछ नियम बनाने वाला हूँ चर्च के अंदर, और वो नियम सबको पढ़कर दिखाया जाएगा। जब अपना काम रहता है तो चर्च का फायदा उठाते हैं बराबर, और अपना जब काम खत्म होता है ना, तो अपने अपने रास्ते पे आ जाते हैं बराबर। चर्च ये तो आप लोग का फायदा उठाने का जगह नहीं है। हमारा शादी है करवा के तो तभी सब बराबर रहते, कमिटेड रहते सब लोग। हमारा बच्चे का ये है करके दो, बराबर है। स्कूल को एडमिशन चाहिए, लिख के लेटर दो, देते हैं। सबको लेटर दिया, सबको एडमिशन मिला स्कूल में। पूछो ऐसा किसको दिया लेटर एडमिशन नहीं मिला? कोई बोल ही नहीं सकता नहीं मिला। अपना लेटर इतना वैलिड है। सेंट मैरीज में गए, बिशप्स में गए, यूनियन बिब्लिकल सेमिनार में गए, सुंदर दादा की लड़की को ग्रेस को एडमिशन मिला, ऐसे गए और एडमिशन मिल गए। क्यों पता है? क्योंकि गॉड का फेवर इस घर के ऊपर है। ये घर फायदा उठाने के लिए नहीं, अपने अपने घर के काम करने के लिए इधर नहीं हम जमा होते। हम जमा होते हैं यहाँ पर उसके राज्य के लिए काम करने के लिए। ये उनको समझेगा जिसको परमेश्वर से प्यार है। अब ये मत बोलना क्या तुम दिखा रहे कि हमको नहीं है क्या प्रभु से प्यार? हमको भी बहुत प्रभु से प्यार है। प्रभु से प्यार है तो अपने कलसिया से प्यार करोगे, जिस कलसिया तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा था, है और रहेगा। हमें करके देखो, कुछ भी पूछ के देखो, नहीं करेंगे तो बोलो हमको, फिर आप बोलना ये कलसिया कुछ काम का नहीं है। अगर ये कलसिया आपके लिए कुछ काम का नहीं है तो कलसिया बहुत है बाहर। कोई भी चर्च के मेंबर जाके बन सकते हैं आराम से, क्योंकि बाहर बहुत कलसिया है। आराम से जाके उनका मेंबर बन सकते हैं और वहाँ जाके आराम का जिंदगी जी सकते हैं, जहाँ तुमको कोई टोकता नहीं, कोई तुमको रोकता नहीं, कोई तुमको बोलता नहीं है। क्योंकि घर है तो घर में एक व्यवस्था रहेगा, एक डिसिप्लिन रहेगा।
अब मैं घर चलाता हूँ, मुझे भी घर में बहुत चिड़चिड़ाहट होता है। घर में जब घर का मैं माहौल देखता हूँ, घर का हालत देखता हूँ, जब हम चार परिवार, चार लोग घर में रहते हो, जब घर में ठीक ठाक कुछ नहीं होता ना, तो मुझे बहुत चिड़चिड़ होता है सुबह उठने के बाद। क्योंकि घर है, मेरा परिवार है। कुछ ठीक ठाक नहीं रहेगा, सामान ठीक ठाक नहीं रहेगा, पानी नहीं रहेगा, झाड़ू पोछा नहीं रहेगा, बिस्तर फेंका होगा, ये घर में 5 लोग रहेंगे, तो जब वो नहीं दिखता डिसिप्लिन उसमें, तो गुस्सा आता है बहुत, और मैं डांटता हूँ फिर। ये जो घर है ना, ये पृथ्वी का घर नहीं। जो आप लोग को लग रहा है कि आप पृथ्वी के घर के लिए बैठे, हम पृथ्वी के घर के लिए नहीं बैठे, हम उस राज्य के लिए बैठ ले जो जल्दी आने वाला है। समझो ना जरा इस बात को। हम यहां पर रहेंगे, खाएंगे पीएंगे और अपना मन मर्जी करके जाने वाले नहीं है। हम तैयारी कर रहे हैं उस घर में प्रवेश करने के लिए जो जल्दी आने वाला है। इसीलिए डांटते हैं, इसलिए बोलते हैं आपको प्रार्थना में रहो, जुड़े रहो, मीटिंग्स में रहो, वचन में रहो। किस लिए बोलते हैं? फिर भी बोलने के बाद भी, मैसेज भेजने के बाद भी लोग जुड़ते नहीं है। रिक्वेस्ट करने के बाद भी लोग जुड़, मतलब इतना क्या हृदय कठोर है बाबा हमारा, इतना क्या हृदय कठोर है कि तुमको परमेश्वर के घर की वैल्यू नहीं है, कीमत नहीं। वो घर जिसने तुमको खड़ा किया, वो घर जिसके वजह से आज हम लोग हमको पहचानते हैं। मेरे वजह से कोई किसी को पहचानता नहीं, यीशु मसीह का नाम जुड़ा है इसलिए लोग पहचानते हैं। आई एम नॉट द पर्सन टू बी फेमस। हमको फेमस करने की जरूरत नहीं। स्वर्ग अपना नाम जानता है, कोई पहचाने या ना पहचाने। अगर पहचान दिखा ना तो मेरे साथ चलो जरा मिनिस्ट्री में, तुमको मालूम पड़ेगा पहचान कितना है अपना। फिर अपन छोटे मोटे नहीं करते स्टेज के ऊपर, अपना मिनिस्ट्री स्टेज के पीछे है, और वो स्टेज का कैमरा से ऊपर लगे रहता है। उधर पब्लिक कैमरा नहीं है, यूट्यूब कैमरा नहीं है मेरे पास, फेसबुक कैमरा नहीं, इंस्टाग्राम कैमरा नहीं है मेरे पास। एक ही कैमरा है, वो स्वर्ग से आता है। शूटिंग भी उधर ही होते रहता है, अच्छा मेरा बुरा मेरा। मैं आप लोग को क्या समझा रहा हूँ पता है? दिसंबर तक मैं आप लोग को टाइम दे रहा हूँ, चर्च को। प्रभु भोजन है आज, थोड़ा हृदय को जरा सा क्या करेंगे, जरा अपन जांचेंगे हृदय के अंदर। जाओ घर पे डिस्कशन करते बैठो मेरे बारे में, चलेगा। घर जाके बोला दादा ने ऐसे बोला, दादा ने वैसे बोला, अन्ना ने ऐसे बोला, कोई बात नहीं, आप डिस्कशन कर सकते घर जाके। लेकिन उस डिस्कशन में भी याद रखना तुम लोग, परमेश्वर का आत्मा वहां रहेगा, तुम क्या बोल रहे मेरे बारे में, ये भूलना मत। वो डिस्कशन में भी ना, मरियम पीछे बैठ कर कुड़कुड़ 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 कर रही थी मोसेस के बारे में। दो भाई बहन मिल गए थे, दोनों कुड़कुड़ कुड़कुड़ करते बैठते। हम परमेश्वर ने बोला मेरे सेवक का तुम चर्चा घर दरवाजा बंद करके भी करोगे ना, तो मैं सुनने को वहां पर हूं। तो डोंट ट्राई हाइड फ्रॉम गॉड एंड स्पीक अगेंस्ट द सर्वेंट ऑफ गॉड। कल अगर आप होते ना जवानों की मीटिंग में, आपको मालूम पड़ता आपकी जिंदगी क्या है। हमारी जिंदगी, कल मुझे भी मेरे जिंदगी का असलियत समझ में आया कि मैं क्या हूँ। मिनिस्ट्री करने के बाद भी हम कितना दूर है परमेश्वर से। कल का अगर आप आते थे ना, कल लोगों ने सोना गवाया, सोना हीरा, हीरा कैसे शब्दों को गवाया, सिर्फ अपनी थोड़ी इच्छा पूरी करने के लिए आए नहीं। ये नहीं समझते कि हम क्यों इतना रिक्वेस्ट करते लोगों को, क्यों प्लीज प्लीज करते रहते, आओ आओ, क्योंकि हम चाहते कि तुम सही जगह पे रहे और सही जगह पे बढ़े, ताकि फलदायक रहेगा, प्रभु का राज आपको मिले। ये कंसर्न से दूसरा कि किसका क्या जा रहा है इधर। मैं एक बात बोलता हूँ, आप यीशु को निकालो, तुम्हारा मेरा क्या रिश्ता है? कौन है तुम मेरे लिए? कोई नहीं है। पूछूंगा भी नहीं, ध्यान भी नहीं दूंगा। मेरे को घर नहीं है क्या, मेरे को परिवार नहीं है क्या, मेरे को मेरा अपने लोग नहीं है क्या जिनके साथ मैं समय बिता सकता हूँ? उन सबको छोड़कर ना आप लोग के पीछे हम लगे रहते हैं। मेरे खुद के परिवार को छोड़कर, खुद के लोगों को छोड़कर। मेरे को गंगोत नहीं है क्या? इतना है, पूरा पूना भर भर के गंगोत है। मेरा भाई बेटा है, पूछो कितने मेरे खानदान कितने हैं पूना में। क्या हमको नहीं है क्या फैमिली लाइफ? हमको नहीं है क्या घर में काम? यहाँ क्यों मरते रहते हैं हम आके? क्यों लोगों के पीछे इतना रिक्वेस्ट करते रहते हैं? प्लीज प्लीज प्लीज, ताकि हम सब जल्दी एक होकर तैयारी कर कर उस दूल्हे का इंतजार करें जो हमारे लिए आने वाला है। ये भी गलत है क्या मेरा? दिसंबर तक टाइम देने वाला सब लोग को। इस बार भी बहुत लोग फास्टिंग प्रे में जुड़े नहीं, ऑनलाइन घर में देने के बाद भी जुड़े नहीं। इतने हट्टी लोग हैं, इतने हट्टी लोग हैं। दिसंबर को मेरा चर्च का एक नियम बनने वाला है, एक डिसिप्लिन एक्शन होने वाले हैं।
उसमें सब मैं जो जो मेरे को चाहिए चर्च में वो लिखूंगा उसके अंदर सब। एक भी संडे चर्च लोग कोई मिस नहीं करेगा, और जो करेगा उसके पीछे वैलिड रीजन चाहिए मेरे को। और मुझे बिना बताए, मेरे को बिना मेरे कान में डाले कुछ भी तुम, अरे ऑफिस में काम करते हो तो बराबर सर लोग को मैसेज करते हैं ना, वी आर नॉट एबल टू कम, वी हैव अ प्रॉब्लम, वी हैव टेक लीव फ्रॉम द ऑफिसेस। बट चर्च में पास्टर ये कौन है, इसको बोले नहीं बोले फर्क नहीं पड़ता, शाम को डाल डालेंगे मैसेज, सॉरी आई वाज सॉरी आई एम नॉट एबल टू कम। अरे व्हाट दिस, व्हाट आई एम रनिंग, मैं क्या चला रहा हूँ इधर। इजी पड़ता तुम लोग को ये बात करने के लिए, हमको दुख होता ना, लेकिन एक व्यक्ति जब चर्च को इधर संडे नहीं आता ना, इधर दिल में चुपता है, घर जाते तक ना दिमाग में घूमते रहता, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्या हो गया रहेगा, क्यों नहीं आए, ये टेंशन हमको रहता है। इसलिए शरीर बढ़ता, इसलिए चर्बी पूरा पिघल गया हमारा, सोच सोच के हालत ये है हमारे लोगों की। चिंता करते हैं ना, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया करके। हाँ, आप लोग इजी एक्सेस ले लेते हैं। जमाने बराबर बोला ना कल राहुल शाह ने, पास्टर ने हमारे, सर्दी बर्दाश्त नहीं होता परमेश्वर के लिए, सतावट क्या बर्दाश्त करेंगे हम लोग। सच्ची कोई लोग आके एक दिन ना धोने चाहिए सब लोग को पकड़ पकड़ के, मालूम पड़ेगा तब कौन कितने विश्वास में, मालूम पड़ेगा। मैं नियम बनाने वाला हूँ, चर्च में मुझे क्या चाहिए, मेरे मम्मी को मालूम, बगैर आंटी को मैंने बताया, उनसे बात किया, चर्च में मुझे क्या चाहिए। चर्च को अगर फैमिली डिसिप्लिन कमिटेड नहीं है उनके लिए चर्च खड़ा नहीं रहेगा। चर्च अगर हाउस ग्रुप्स मीटिंग्स में कमिटेड नहीं है उनके लिए कुछ नहीं होने वाला है। चर्च मिनिस्ट्री में मैं जब बोलूंगा फास्टिंग प्रे, आने का मतलब आने का, आने का मतलब आने का, और नहीं आएंगे उसके बाद तुम्हारे लाइफ में तुम्हारे घर में कुछ भी होगा, हम आने वाले नहीं कोई भी। ये मेरा ऑर्डर है, अभी के बाद से दिसंबर के बाद से ऑर्डर मैं फाइनल करूंगा। स्वप्न ज़्यादा सब बड़े बड़े लोग हम बैठेंगे, उस ऑर्डर को बनाएंगे जो समझदार लोग हैं, और उस ऑर्डर को पास करवाऊंगा आप लोग से। जैसा मोदी पास करवा रहा है, अभी अभी आएगा ना गवर्नमेंट में, वो अपना पास करवाने वाला है, अपना क्रिश्चियन लोग को सताने के लिए जो बिल पास करेगा ना, मैं चर्च को अच्छा बनाने के लिए बिल पास करूंगा। जिसको जो विश्वासी उनको आमीन बोल सकते हो लोग। चर्च कमिटेड चाहिए मेरे को, फैमिलीज कमिटेड चाहिए, मीटिंग्स में चाहे जो जो मीटिंग, और जब चर्च का कुछ भी काम रहेगा मेरे को बहानेबाजी नहीं चाहिए। कोई भी बहाना नहीं करेगा, हमको नहीं जम रहा, हमको टाइम नहीं है। क्यों, काम पर बराबर जाते घस घस के, तकलीफ भी रहेगा तो जाते, बीमार भी रहेगा, सर्दी रहेगा तो भी जाते काम पर, नहीं जाना पड़ेगा ना तो खाने को नहीं मिलेगा, पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन प्रभु के घर में क्या फर्क पड़ता, वो बोलते रहेगा, वो मैसेज डालते रहेगा, सुनने का इग्नोर करने का, मारो इग्नोर तुम लोग, लेकिन जिस दिन परमेश्वर इग्नोर मारेगा ना, उस दिन कोई नहीं रहेगा बचाने वाला। और जो घर से अपने घर से विश्वसनीय नहीं, वो बाहर के जगह विश्वसनीय रहेगा। दोज आर नॉट फेथफुल विद देयर ओन हाउस, स्पिरिचुअल हाउस, हाउ दे कैन बी फेथफुल विद अदर हाउसेस, नॉट पॉसिबल। हम बैठकर डिस्कशंस करते हैं, सिस्टर कैसी को पूछना, वो आती है मेरे पास, एक ही डिस्कशन चलता है, वो मेरे से क्वेश्चन करती रहती है, हाउ विल चर्च ग्रो, चर्च कैसे फोकस रहेगा, चर्च कैसे इवेंजलिज्म करेगा, कैसे वो अपने नेबर्स पड़ोसी को रीच करेंगे, कैसे वो गॉस्पेल प्रीच करेंगे। हम डिस्कशंस करते हैं, किसके लिए, चर्च को ठीक करने के लिए। क्यों बोला कल मैं सब चर्च हम मिलकर ऑनलाइन में प्रार्थना के लिए आएंगे, शिरवल के लोग हम ऑनलाइन आएंगे, यहाँ के लोग, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सब लोग को उसका वैल्यू समझे कि हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हम भी सुबह से थक के आए थे, फिर भी आके तुरंत घर आया, बैग रखा, एक गिलास पानी पिया, प्रे चालू कर दिया मैंने। मैं भी पास्टर को बोल सकता था, राहुल भाई तुम प्रार्थना ले लो, तुम प्रार्थना ले लो, मुझे क्या थोड़ा सा रेस्ट करता, मैं थक के आया बहुत, सुबह से मीटिंग जाके आया ना, मैं थक के आया, तुरंत चालू की, तुरंत दोनों राहुल ऑनलाइन घर जाके उन्होंने ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया प्रेयर के लिए। हम भी थकते, दिन भर थके, दिन भर मैं खड़ा था, बाकी तो बैठे थे, मैं तो सुबह से खड़ा था पास्टर राहुल के साथ में, सुबह 10 से लेके शाम को 7 बजे तक मैं खड़ा ही था, पूछो आकर। लेकिन मेरी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जरूरत है, मैं नहीं खड़ा रहूंगा तो कौन खड़ा रहेगा। ये घर मेरा नहीं है, प्रभु यीशु का है, चर्च मेरा जागीर नहीं है, परमेश्वर की संपत्ति है। आप किसके लोग हैं, आप परमेश्वर के लोग, आप मेरे लोग नहीं है। इसीलिए दिसंबर में एक चर्च का एक नियम आएगा, वो फॉर्म आएगा, और उस फॉर्म पर साइन लूंगा सब लोग का, चर्च का मेंबर बनने का, और चर्च का अधीनता में। जैसे तुम कंपनी ज्वाइन करो, देखो जो बड़े बड़े कंपनी में काम करते हैं, स्वप्न लदा हो गया, मैं था, राहुल ब्रदर था, जो अच्छे अच्छे कंपनी, महेश है, उनको पूछो, टर्म्स एंड कंडीशन आता है फॉर्म के अंदर ज्वाइन करने से पहले। क्या ज्वाइन पता, ये होगा तो तुमको टर्मिनेट कर देंगे,
ये होगा तो तुमको विदाउट इंटीमेशन तुम कंपनी से बाहर हो सकते हो। मिसबिहेव करोगे तो कंपनी से बाहर हो गए, तुम्हारा आचरण ठीक रहेगा तो कंपनी से बाहर करेंगे। योगेश आता क्या नहीं आता? नहीं, मुंह से पर जोर से। हाँ, लेकिन जब चर्च बोलता सुनते क्या? कोई नहीं सुनता, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनेट नहीं करते ना कोई। यहाँ पर के क्षमा मांग लेंगे, सॉरी। आज मैंने सुबह मेरे रिश्तेदार को बोला, आज लोगों को एक सिंपल चीज सॉरी बोल देने का, और सॉरी इतना चीप हो गया अपना, वो सॉरी का एहसास भी नहीं कि सॉरी क्यों बोलते हैं हम लोग। कुछ हाँ सॉरी, अंदर ईगो भरा पड़ा है, लेकिन सॉरी से ऊपर से बोलने का क्या मतलब है? सॉरी बोलने का प्रॉब्लम है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बीमार है, कोई तकलीफ नहीं है। आपको इमरजेंसी काम है, कोई उतना तो मैं भी समझता हूँ ना, कि मैं भी क्या परिवार का नहीं, क्या आयरन मैन तो नहीं है ना मैं, कि मेरे को कुछ दिल नहीं है, समझ रहा नहीं कि तुमको तकलीफ है, तुमको प्रॉब्लम है। मैं प्रभु वचन से पहले क्यों ये बात बोल रहा था कि दिल को थोड़ा सा कट ना लगने दो, और उसके बाद सहभागिता रहना कि तुम किसके लहू में और किसके शरीर को तोड़ के रोटी खा रहे हो। मैं तमिलनाडु में था प्रचार के लिए। उनका चर्च सुबह 5 बजे, उनके बच्चे शुरुआत हो गए चर्च में लोग आने का 5 बजे। तुमको बोला तो कोई आएगा क्या चर्च को? दुनिया भर के बहाने करेंगे। 5 बजे का चलता क्या? कौन आएगा 5 बजे? उठते क्या हम? रात को देर से सोते। देर तो हमारे पे एहसान करते क्या देर से सो के? तुम सोते तुम्हारे कामों से, पर अगर मैं 5 बजे चर्च को तो कौन आएगा? चर्च खाली। आकर वहाँ पे प्रार्थना चालू था, मैं तैयार हो रहा 5 बजे से उठ के, मेरे को टेंशन आ रहा है मैं लेट गया तो क्या होगा। पर उन्होंने मुझे बोला, पास्टर आपका वचन 6:30 बजे, तो आप 6:30 बजे तक आराम से आ जाना। सुबह सुबह का प्रीचिंग, लाइफ में पहली बार इतना सुबह प्रचार किया मैंने। छोटे छोटे बच्चे लोग अपने बच्चों के साथ के सामने कुर्सी पे नींद मारते बैठे थे। वो नींद मारना परवड़ता है, कम से कम आए तो थे। वो चर्च का वैसा नियम है वहाँ का, टाइम पे आने का। पास्टर चर्च को नया जो आते हैं हर संडे, उनको प्रभु भोजन लेने का भी अधिकार नहीं है, बाहर करते हैं उनको प्रभु भोजन से। इतना स्ट्रिक्ट है। मैं तो तुमको वो भी नहीं कर रहा। जो लोग चर्च में रेगुलर नहीं है और महीने में प्रभु भोजन के दिन आते ना, उनको उनको प्रभु भोजन देते भी नहीं। पास्टर सीधा बोलता, आप नहीं लेंगे प्रभु भोजन, बैठ जाओ। अगर मैं ऐसा बोलूँ तो अगले संडे चर्च को नहीं आएंगे तुम लोग। क्योंकि उनके लोग समझते कि उसका उनका पास्टर उनका चरवाहा है, वो उनका पास्टर है, इसलिए उनके बातों को भी वो समझते हैं। इसलिए अपने चर्च में बहुत लोग मेरे बातों को समझते हैं मैं क्या बोलता हूँ, इसलिए वो जाते नहीं छोड़ के, फिर भी रहते हैं। तो फाइनली वो फॉर्म में दूंगा। एरोन उस दिन चिड़चिड़ कर रहा था सुबह, मैं जब बात किसी से कर रहा था, एरोन ऐसा मुंडी कर रहा था, पापा क्या तुम बोलते? मैंने नहीं बोला। तुम कंपनी में काम करते हो तो तुमको फॉर्म मिलता है ना साइन करने के लिए, एग्रीमेंट मिलता है क्या? नहीं मिलता। चर्च में भी अभी दिसंबर को मैं फॉर्म दूंगा, और उस फॉर्म के नियम के अनुसार अगर आप लोग इस चर्च में बने रहोगे साइन करने का, और तब वो फॉर्म स्वीकारा जाएगा। और उसके बाद जिसको भी लगता है, जिसको भी कि हम इस नियम में नहीं रह सकते, हमको नहीं जमने वाला है इस चर्च में अबाइड होने के लिए, पुणे 1,20,00,000 का लोग का शहर है, और पुणे में कम से कम 1000 चर्च है। तो वो व्यक्ति नम्र होके परमेश्वर का धन्यवाद देकर मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा, और वो बोल सकते हैं कि हम इस चर्च से जुड़ नहीं सकते, हमें बाहर जाना है। आशीर्वाद देकर बोलूंगा, प्लीज आप जा सकते हो। कुरकुरा के नहीं, मन में दुख लेकर नहीं, एकदम खुशी से बोलेगा कि तुम इस चीज में नहीं है तो फिर मेरा क्या। कंपनी जब एग्रीमेंट है तो साइन करने के बाद तुम कंपनी में एम्प्लॉय बनते हो काम करने के लिए। तुम बोलेंगे नहीं नहीं हमको हमको ये टर्म्स एंड कंडीशन पसंद नहीं, कंपनी में तो निकल फिर ऐसे दूसरा कंपनी ढूंढ जाके फिर कंपनी बाहर बहुत है, चर्च बहुत कंपनी बने, बिजनेस कंपनी है, चर्च बाहर निकालेगा पूरा। बच्चा कुछ पॉकेट के पैसे तुम्हारे से खींच खींच के लेंगे। जो तुमको दुख नहीं करता ना आत्मिक जीवन में, वहां पर सच्चा चर्च है ही नहीं। पहले बात, परिवार में तो दुख करेगा, दुख होगा। तुम भी मेरे को दुख कर सकते हो, अगर मैं गलत हूं तो तुम मुझे जाके बोल सकते हो, तुमको अधिकार है। हम भी जाके दादा को बोले, दादा ये ठीक नहीं है। हम सुनेंगे ना आपका, क्यों नहीं सुनेंगे? हम सुनेंगे ना आपका, दिल से सुनेगा मैं आपका। अकेले में आओ मेरे से बात करो, मैं सुन के लूंगा आप लोग का भी। अगर हम चर्च ठीक से नहीं चला रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, दिसंबर को ये फॉर्म सबको मिलेगा साइन करने का, तभी वही चर्च का मेंबर रहेगा, और उन्हीं के लिए मैं काम करूंगा, चर्च काम करेगा। और किसी को उसके बाद भी किसी को सिर्फ मेंबर बनना है तो मेंबर भी बनेगा जरूर, वो सिर्फ चर्च में आएगा, संडे को बैठेगा और जाएगा।
और उसके साथ बाकी कुछ नहीं होने वाला। फिर बाद में फिर नहीं बोलेगा शादी हमारा आओ शादी लगाओ, हमारा ये है वो करो ये करो, कुछ नहीं करने वाला है। मैं आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी अदर एक्टिविटीज। उसी मेंबर बनने का, संडे को आने, और कभी नहीं बोलने का हमको इस्तेमाल नहीं करते, हमको प्रार्थना नहीं देते, हमारे बच्चे को आगे नहीं करते, बोलने का भी नहीं। क्योंकि वो सिर्फ मेंबर है, मेंबर के से रहो जाओ। एक वो होने वाला है। दो चीज होगा, एक बोलेगा ये मेरा घर है मेरा परिवार है, हम इसके साथ जुड़े रहेंगे, हम इस सारे कार्यकाल में रहेंगे, हम प्रेज द लॉर्ड, वो इस चर्च के साथ आगे बढ़ता रहेगा और उनके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है, सिर्फ पैसा छोड़ के। वो मेरे पास नहीं है। दुख लग रहा है क्या? बोलो लग रहा तो बोलो ना, हाँ दुख लग रहा है करके। परमेश्वर दुख लग भी रहा है तो इसको परमेश्वर की नजरों से देखो, आपको दुख नहीं लगेगा, आपको लगेगा हाँ हम गलत है, हमको ठीक होना है। नम्र हो गए ना तो सुधरेंगे, नम्र नहीं होगे ना तो फिर अपनी आदतों से बाज नहीं आओगे, और तुमको ऐसा घर मिलेगा नहीं जहां पर तुम बोल सकते हो ना, कोई व्यक्ति तुमको प्यार करता बोलता है सीधा अधिकार से, ये अधिकार यीशु मसीह दिया इसलिए बोल सकता हूँ सीधा आप लोगों को। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज आप और एक बार प्लीज अबाइड इन द किंगडम ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का कलश या किसी का जागीर नहीं है, वो परमेश्वर का घर है, उसका आदर करो, उसका आदर करो, तब जाकर हम अपने आत्मिक जीवन को बढ़ते हुए देखेंगे और परमेश्वर के राज्य में काम करता हुआ दिखाई देगा। इंडिपेंडेंट कितना भी भागो, कितना भी अकेले रह के यहाँ भागो वहाँ, एक दिन ये घर काम आता है बाद में। कुछ सोचते हैं हम मिनिस्टर है, हम मिनिस्ट्री कर सकते हैं, कोई बोले ना, हम गॉड ने हमको गिफ्ट दिया सब दिया है, लेकिन घर है। आदमी दिन में कितना भी बाहर जाए रात को अपने घर पे आता है ना, तो ये घर है, इस घर का वैल्यू करो, इसका इंपॉर्टेंस करो, मेरा नहीं इस घर का। तो ये सब चीज़ आपको आने वाले दिनों में करना पड़ेगा। और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्रार्थना जब भी चर्च का होता है आपको जुड़ना है, जुड़ना ही है। और उसमें एक नियम भी रहेगा, रोज सुबह लोग 5:30 को उठने वाले हैं और उठने वाले ही रहेंगे वो लोग। और जिसको नहीं उठना है उस नियम के बाद मैं उनको जो बोलना है बोलूंगा। जिसको काम पे जाना है वो जा सकता है, जिनको जॉब है वो जा सकते हैं जॉब पर, उनको मैं रोकेगा नहीं, बिकॉज उनका काम है। मैं उनको बीच में काम रोके नहीं बोल सकता, पापा काम रोको और रुको करके नहीं। जिसको जॉब भी जा सकते, जो बहन लोग को, लेकिन जिनको काम 10 बजे है 9 बजे है, वो मुझे सुबह रोज प्रार्थना में चाहिए। अभी तुमको 3 महीना टाइम है, तुमको 3 महीना जो करना है कर लो, जनवरी से मैं ये सब होने को दूंगा नहीं। क्योंकि मैं चर्च चला रहा हूँ, होटल नहीं चला रहा हूँ। मेरी जिंदगी में बहुत लोग आए बहुत लोग चले गए, मेरी गलती से भी गए और कुछ उनके अपने निर्णय से भी गए वो लोग। लेकिन मैंने किसी की जिंदगी को ना पर्सनली जाके किसी की जिंदगी को नाश नहीं किया। एक बार ही हुआ मेरे साथ वैसा, जिससे मैं सुधर गया, लेकिन आगे नहीं, क्योंकि हम प्रभु के राज्य को जीने वाले हैं। सिर्फ परमेश्वर को सबसे ज्यादा दुख कब होता है पता है? जब तुम एक फैमिली में रहो, और एक फैमिली में जब तुम परिवार, अभी मैं वचन शुरू कर रहा हूँ, जब तुम एक, आज सुबह परमेश्वर ने मुझे वचन दिया, मैं ये वचन बांटने वाला नहीं था, लेकिन प्रभु ने मुझे सुबह मुझसे बात किया, इसलिए मैं वचन आप लोगों के पास दे रहा हूँ। जब तुम एक परिवार में रहते हो जहां माँ बाप भाई बहन बेटा बेटियां रहती है, और जब तुम उस घर में रहते हो, क्या ऐसा होता है कि उस घर में तुम्हारा आपस में तुम्हारा बातचीत नहीं होता? बोलो ना। कोई ऐसा परिवार जिस घर में 10 लोग रहते हैं पर 10 लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, वो घर में रहते हैं, ऐसा होता है क्या? तुमने ऐसा घर देखा है क्या? मैंने देखा है, और उस घर में मैं रहता हूं। दस लोग घर में रहते हैं और 10 लोग का मुंह 10 जगह रहता है, एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे से ना चिंता नहीं करते, एक दूसरे साथ व्यवहार नहीं करते। कैसा लगेगा वो घर में? तो बोलो जरा मुझे, आप कैसा लगेगा आपको? आप एक घर में हो और आपसे कोई दूसरे से बातचीत नहीं करता, आप बात नहीं कर, कैसा लगेगा आप मुझे बोलो? दुख लगेगा या नहीं लगेगा? इफ यू आर इन अ फैमिली टुगेदर, वी आर 10 people in one family, and the people are not speaking to each other, how we will feel that?
दिनेश भाई कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा बोल रहे हो। और चर्च में इतने सारे परिवार है हमारे, लेकिन एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, कैसा लगता? कभी सोचा इस बात को तुमने? कभी ध्यान दिया इस बात पे? ये परिवार सासवड़ से आते, इतना दूर से बच्चे लोग आते, छोटे छोटे बच्चे लोग। कौन करता उनको फोन, पूछता के तुम क्या आ रहे नहीं, क्या हो गया तुमको? कौन पूछता क्या उनको? पूछो जरा, फोन उनको जाता क्या हमारे घर से, चर्च से? सब महान लोग बैठे ले इधर, बड़े बड़े लोग। अरे तुमको कौन मालूम ना कौन करता? तुम क्या प्रूफ कर रहे अपने आप को? तुम करते मेरे को मालूम है ना, कौन कौन करता मेरे को मालूम है ना। बाकी बैठे ना इतने 50 लोग में से नहीं करेंगे ना फोन, उनको क्या पड़े लिए इनके? जवान बच्चे अपने चर्च में हैं, लड़के आते, कौन उनसे बात करके पूछेगा? इतने लोग हैं हमारे चर्च में कि तुम्हारा क्या चल रहा है, तुम्हारी लाइफ में क्या है, तुम भी मेरे परिवार के भाग हो, तुम भी मेरी बहन हो, तुम भी मेरा भाई हो, तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, क्या हम आपके लिए मदद कर सकते, कहाँ हम आपके लिए खड़ा रह सकते है क्या? ये भी नहीं है। तो कैसा परिवार हम बोलेंगे चर्च हमारा परिवार है करके? कैसा आप बोल सकते हैं कि चर्च मेरा फैमिली है? कैसे बोल सकते हैं कि हम भाई बहन है प्रभु में? अभी सब आमीन बोलेंगे, हम मसीह में भाई बहन है, सब आमीन बोलेंगे, लेकिन करेगा कोई नहीं। अनुज के पापा बीमार थे, कितने दिन से ग्रुप में मैसेज आ रहा था, कितने लोग अनुज के पापा को मिलने गए? बोलो मेरे को जरा, देखने के लिए गए, वो कैंसर में हॉस्पिटल में कमांड में थे, कोई नहीं गया। अनुज जुन्ना, अरे अनुज को मालूम है वो, बस तुम भी मेरे को जस्टिफाई मत करो, मैं बोलता हूँ ना कौन जाता है, पर बाकी लोग करते क्या है मेरे को वो पूछने का है ना। संतोष की मम्मी का हार्ट बीट इतना कमजोर हो गया था कि वो मौत के कगार पे खड़ी थी। संतोष की मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट थी, रूबी हॉल में, एकदम मानवड़ी में। गिन चुन के 4-5 लोगों ने उनसे बात किया, ग्रुप में मैसेज डालने के बाद भी। शरद भैया बीमार थे, रात रात को मेरे को भारती ने फोन किया, मैं जब केरला में था, दादा शरद का तबीयत बहुत खराब है। मैंने तुरंत ग्रुप में मैसेज डाला, उसी का मैसेज को मैंने कॉपी पेस्ट करके डाला। कितने लोगों ने उससे बात किया, बेटा शरद भैया क्या हो गया आपको, आप बीमार है? किया क्या? अभी छोटे छोटे बच्चे आते हैं, अपने माँ बाप लेके आते हैं, राकेश का छोटा बच्चा है, उनकी छोटी बच्ची है, उनके छोटे बच्चे, कौन कभी देख सोचते उनके बच्चे कभी आके, अरे उनके घर में बच्चे, हम बड़े लोग हैं, कभी उनसे बात करेंगे? बोलो ना आप मेरे को, इधर भी मैं गलत हूं तो मुझे बोलो ना, हाँ दादा आप गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं रहता बोलेगे, देन आई विल एग्री। और फिर उसके बाद से मैं ये सब बोलना बंद कर दूंगा चर्च में, सिर्फ बस आऊंगा, प्रचार करेंगे, वर्शिप करेंगे, मिलेंगे, प्रेज लॉर्ड कैसे आप, हालेलुया, जाएंगे, आएंगे, प्रेज लॉर्ड हालेलुया, वर्शिप करेंगे, जाएंगे, आएंगे, प्रेज लॉर्ड हालेलुया, जाएंगे। ऐसा चर्च बनना है क्या अनुज? ऐसे चर्च बनाने का? विजय भाई आप बोलो, ऐसे चर्च है क्या? कहा है फिर हम लोग परिवार बोलते, घर बोलते, कहा है? यीशु मसीह को सबसे ज्यादा दुख किसने किया पता? उसके अपने परिवार ने। 30 साल वो घर में था, 30 साल उनके साथ उसके 3 और 4 भाई लोग थे, बहन लोग थे। बाइबल लिखता है कि यीशु मसीह से उसके भाई भी थे, उसके बहन भी थे। और घर में रहकर भी मसाया, उसकी माँ को पता था, मरियम को मालूम था कि ये मसाया है, ये उद्धार करता है, ये यीशु मसीह है। 30 साल घर में रहने के बाद भी उसके खुद के भाई ने उसका इनकार किया, खुद के भाई ने उस पर विश्वास नहीं किया। यीशु बैठा होता, प्रचार करते हुए बैठा हुआ था, मार्क के 3 अध्याय 21 वचन में कुछ लोग आए, बोले तेरी माँ और तेरे भाई आके वहां पे खड़े। यीशु मसीह बोला मेरा माँ मेरे भाई वही है जो मेरे वचन को सुनते हैं और जो उसको सुन के उस पर चलते हैं, वो मेरे माँ और मेरे बहन है। आमीन अभी नहीं आ रहा क्या? यीशु उनको बोला वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है, जो मेरा सुनते हैं। यीशु तेरी माँ खड़ी है वहां पे आके, योर मदर इज वेटिंग देयर, दे आर कॉलिंग यू, योर ब्रदर्स आर देयर, योर सिस्टर्स आर देयर। यीशु बोला, सब भीड़ को देखा, बोला मेरा भाई मेरी बहन वही है जो मेरे शब्दों को सुनते हैं। इसका मतलब क्या यीशु को उनके परिवार से प्यार नहीं था क्या? क्या उनकी माँ से उनको प्यार नहीं था क्या? उनके यीशु को और 4 भाई लोग थे, आपको मालूम है क्या? बहुत लोगों को मालूम नहीं रहेगा। और बहन लोग भी थे उसको, जो यीशु मसीह के बाद पैदा हो गए।
लेकिन लिटरली वो लोग घर में ग्रो हो रहे, घर में ही पढ़ रहे, एक घर में रहे, भाई बहन सब साथ में रहे। यीशु कारपेंटर, बचपन से कारपेंटर पिताजी का काम कर रहा है, उसके बाद भी उनके ही लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। तो आज अपनी हालत भी वैसी है। कितना भी बोलो, कितना भी चिल्लाओ, वैलिड नहीं है। अपन डिसवैलिड हो गए, पूरा डिसअप्रूवल हो गया अपना लाइफ, डिफॉल्ट डिसअप्रूवल है अपन। लेकिन जब मैं बाहर जाता हूं, जब लोगों के बीच रहता हूं, दे लव मी मोर देन माय फैमिली, दे रिस्पेक्ट मी मोर देन माय फैमिली, दे नो मी मोर देन माय फैमिली। दोस पीपल नो वेयर आई एम गोइंग, व्हाट आई एम डूइंग, बट माय पीपल डजंट नो वेयर आई एम गोइंग, व्हाट आई एम डूइंग। व्हाई? क्यों ऐसा होता है फिर? बिकॉज हम घर में एक दूसरे को जानते नहीं है। हम बोल सकते मेरे को क्या मालूम, हम बोल सकते क्या मालूम किधर, लेकिन क्या हम स्टैंड लेके देखते हैं कि हम वो कहाँ है, क्या कर रहे, किधर है? हम नहीं करते। घर में सोचते बच्चा घर में मत आने दो, दिल बेचैन होता है, किधर है, कहाँ है, 10 बार फोन लगाएंगे, कब आएगा घर पे, लेट हो गया। इतनी चाहत होती है घर के दिल में अपने अपने बच्चों के लिए। लेकिन सेम टाइम पे चर्च के कितने सारे छोटे छोटे बच्चे लोग हैं जिनके माँ बाप नहीं है, जो अकेले है, उनको हम कोई नहीं पूछेगा तुम क्या कर रहे, किधर है, कहाँ जा रहे। ऐसा चर्च है क्या? मुझे आप बताओ, ये चर्च है क्या? ये चर्च नहीं है। परमेश्वर का दिल टूटता है। यीशु मसीह के खुद के भाई बहन नहीं है। अगर यूहन्ना का 7वां अध्याय देखोगे, पढ़ोगे तो उसके भाई लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, पता है? 7वां अध्याय में बोले, अरे तू जाना, तो मसाया है ना, जा, यरूशलेम में त्योहार है, जा जरा जाके अपना कार्य दिखा जाकर वहां पर। वो इसलिए नहीं पढ़ते कि यीशु को मानते कि यीशु परमेश्वर, यीशु यीशु खुदा है और उसके लिए हम जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, जा दिखा, अब तो यीशु है ना, जाके दिखाओ तेरा कार्यक्रम, ताकत दिखाओ जाके। यीशु बोला मेरा समय नहीं आया अभी तक जाने का, मेरा समय नहीं है वापस जाने के लिए। लेकिन बच्चे मिल गया, बाद में यीशु गया उधर। खुद का भाई, खुद के बहन लोग उस पर विश्वास नहीं करे। और आज चर्च भी ऐसा ही हो गया है। प्रभु यीशु चर्च में है, प्रभु हमारे बीच है, हमारे मध्य, हमारे जीवनों में, हमारे उद्धार में, लेकिन फिर भी वो यीशु हमारे घर में डिनाई किया गया है। We have denied the Christ in our family, church family. We deny him. उसके भाई बहन ने उसको डिनाई किया, वैसे ही आज चर्च यीशु रहते हुए भी हम उसको डिनाई करते हैं। How we can say we are follower of Jesus Christ when we don't obey his word? मैं कैसा बोल सकता हूँ मैं यीशु का शिष्य हूँ जब उसके वचन को ही मैं पालन नहीं करता हूँ? इसलिए यीशु मसीह उनको बोला, मेरे भाई मेरे बहन वही है जो मेरे वचनों को सुनते हैं। बिकॉज उसको मालूम था मेरे घर में मेरे भाई मेरा सुनता नहीं है, मेरी बहन मेरे सुन रहे नहीं है, मेरी माँ सब बच्चों को नहीं बता रही, अरे पापा चुप बैठो जरा, यही मसाया है, यही स्वर्गदूत आया, मेरे को बोला कि ये जन्म लेने वाला है, दुनिया का उद्धार का। मरियम ने शायद उनके बता ही नहीं रही लोगों को। मरियम नहीं बता रही ये बचाएगा इजराइल को, ये बचाएगा दुनिया को, ये अपने घर में जन्म लिया है, परमेश्वर का धन्यवाद, ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारा है जो सृष्टि करता है। स्वर्ग ने मुझे भेजा मेरे पेट में, मैं कुंवारी थी फिर भी मैंने उसको जन्म दिया, ये तुम्हारा मसाया, तुम्हारा भाई है, इजराइल का भविष्य है, इजराइल का राजा है। शायद मरियम ने उनको चर्चा नहीं की रही उनके भाई लोग, इसलिए भाई लोग भी डिसबिलीव कर रहे थे, इसलिए विश्वास नहीं कर रहे थे कि यीशु क्या कर सकता है करके। ये बात पॉइंटेड है, ध्यान देना, बाइबल पढ़ो ठीक से, मालूम पड़ेगा उनके खुद के परिवार यीशु के साथ में नहीं खड़े थे। ये दुख है आज चर्च का, आज ये तकलीफ है चर्च के अंदर। यीशु रहते हुए भी वो हमारे बीच में डिनाइड है, वो ना उसको वो नहीं है वैसा हम बिहेव करते। उसके अस्तित्व को अगर समझ में आ गया, उसका वैल्यू समझ में आ गया ना, जैसा हम जी रहे वैसा हम जिएंगे ना, हम इतना महान और इतना पवित्र और इतना परमेश्वर के राज्य के ललायत रहेंगे ना, हमको किसी की बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना बोले भी हम खुद समर्पित रहेंगे सब परमेश्वर के काम के लिए, जो बाद में हुआ शिष्य लोग के साथ में। इसलिए यीशु ने आकर 2 ओपिनियन पूछा उन लोगों से। ध्यान सुनना, आप लोग बाइबल, मैं आपको बाइबल सिखाता हूं बाद में। 2 ओपिनियन था यीशु मसीह का 16 अध्याय में। पहला पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं,
लिसन प्लीज केयरफुली। लोग मेरे बारे में क्या कहते, पहले ऐसे क्यों पूछा यीशु ने उनसे? What do people say about me? Oh, you are the John the Baptist. तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, तू इर्माया है, एक बोलता, और एक बोलता तू कौन है? एलिया है। अच्छा, पब्लिक ओपिनियन मिल गया यीशु को। क्या मिला? सुनो ध्यान से, जाने से पहले पब्लिक ओपिनियन यीशु को मिल गया उनके मुंह से। क्या? तो एलिया है, तो इर्माया है, जो भविष्यवक्ताओं में से तो एक इर्माया रहेगा, और या तो तू फिर कौन है? यू आर द एलिया, यूहन्ना बपतिस्मा वाला और जरमाया, राइट? फिर यीशु मुड़कर वहां लिखा है, he asked the disciples, शिष्यों से पूछा। क्या पूछा शिष्यों से? What do you say about me? निकालो 16 अध्याय, उसका 13 से पढ़ना। मैथ्यू का 16 अध्याय 13 से पढ़ना जल्दी। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, हाँ, और कुछ इर्मिया या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? हाँ, सुनो, पहले पूछा लोग क्या कहते हैं, अब पूछ रहा है तुम क्या कहते हो। और जब पतरस ने बोला कि हे प्रभु, तू तो क्राइस्ट है, तू मसीहा है, और तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है, मैं आपसे कहता हूं, जैसा पतरस ने अंगीकार किया, यीशु ने कहा कि हे पतरस सुन, ये बात जो तूने कहा ना, ये तूने तेरे मन से, तेरे विचारों से नहीं कहा, मेरे पिता ने तुझे रिवील किया है, मेरे पिता ने तुझे जानकारी दिया है कि मैं कौन हूं। और उसी के नीचे अगर आप जाओगे ना, यीशु ने फिर एक भयंकर उनके सामने स्टेटमेंट किया। पता है क्या किया? पता है यीशु ने बोला, यदि तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तो अपना क्रूस उठाओ, अपने आप को त्यागो और मेरे पीछे चलो। बहुत लोगों को ये बाइबल के चैप्टर्स ठीक से पढ़ना नहीं आता ना, इसलिए वर्ड को हम डिवाइड करते हैं। जब उन्होंने ये जान लिया कि तू मसीहा है, तू ही जीवित परमेश्वर का पुत्र है, यीशु बोला मुझे यरूशलेम में जाना पड़ेगा। क्यों बोला यीशु ने मुझे यरूशलेम में जाना पड़ेगा? पता है, क्योंकि यीशु को समझ में आ गया, आप मेरे शिष्य जान गए मैं कौन हूं। समझ, दिमाग की बत्ती जल रही है आपने? यीशु का काम यहाँ पे खत्म हो गया। अभी यीशु का काम क्या था पता है? कि पहले उसके शिष्य जान ले कि वो कौन है। ये मालूम था, ये जान गए ना, दुनिया को हिलाएंगे। और वैसे ही हुआ ना बाद में। If these people know who I am, they will shake the world. ये अपने से अभी चापलूसी बिलीवर लोग ने स्टेटस डाल के या का या चिपका के, थोड़ा सेइंग मार मार के, डायलॉग मार मार के क्रिश्चियन लोग की बात नहीं कर रहा हूं मैं। They gave everything for the Lord. They sacrificed their own families, own family pleasures. They sacrificed their own everyone, and they left everything and they went behind Jesus. They died. They sacrificed. They were murdered. They were killed. Why? Because they came to know who is Jesus Christ. Wow. त्याग दिया शिष्यों ने घर को, परिवार को। पतरस की सास थी, इसका मतलब शादीशुदा था वो भी, उसको भी पत्नी थे। त्याग दिया उन्होंने अपने जीवन को, अपने सुख भोग को, सुख की ललाई जो भी उनको जीना है, खाना है, पीना है, त्याग दिया और निकले फिर वो यीशु मसीह के पीछे पवित्र आत्मा को लेकर। एक एक शिष्य प्रभु के लिए मरा मरा मरा, सैक्रिफाइस मरा, सैक्रिफाइस मरा, सैक्रिफाइस मरा। आज के चर्च को बोलो यीशु पे चलते क्या? हम चलते। यीशु पे विश्वास करते, हम करते। यीशु हमारा प्रभु है क्या? है प्रभु, लेकिन वो सिर्फ चर्च तक है, बाकी नहीं, उसके बाद नहीं है हमारा प्रभु। उसके बाद हम प्रभु है हमारे घर के, हम मालक है अपने जीवन के। हमको जो चाहिए हम वैसे करेंगे। हमारी जो सोच है तुम्हारे साथ, तुम मत बोलो हमको, तुम हमको बताओ मत प्रभु क्या बोलता है, क्या करने का। हमको बहुत ज्ञान है प्रभु का वचन का। माफ करना, जिनको प्रभु मालूम पड़ गया ना कौन है, वो उसके दीवाने बनेंगे। हिंदी में बोल रहा, समझ रहा क्या आपके लोग को? जिसको मालूम पड़ गया ना कि यीशु मेरा प्रभु है, वो उसका दीवाना बनेगा। कल राहुल पास्टर ने क्या एग्जाम्पल दिया इसके बारे में, भयंकर एग्जाम्पल दिया। When you come to know that Jesus is Lord,
उसके लॉर्डशिप के अंडर में, उसके प्रभुता के अंदर यीशु मेरा राजा, राजा धीराजा परमेश्वर है, वो मेरे सर का ताज है। जब समझ आता है ना, वो व्यक्ति ना अपने सारे सुख दुख छोड़कर ना उसके लिए पीछे भागेगा। और वैसे शिष्यों ने किया। आज का चर्च वैसा नहीं कर सकता है, क्योंकि आज के चर्च को क्या चाहता है? लग्जरी लाइफ चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, धन संपत्ति जमा करना है, फ्यूचर के बारे में सोचना है। अरे यीशु के बिना किसका फ्यूचर बनने वाला है क्या? कितना फ्यूचर बनाएंगे? क्या बनेंगे? बन बन के टॉप मोस्ट पर्सन बनेंगे, टॉप मोस्ट जॉब करेंगे, बहुत हाई लेवल पे जाएंगे। प्रेज गॉड, गॉड इज गुड। वो लेके भी जाएगा, बट एक दिन वो सब खत्म हो जाएगा। तुम्हें को और मुझको क्या लेके जाएगा पता है? द पैशन व्हाट वी आर कैरिंग फॉर द लॉर्ड। हमारे अंदर जो उसके लिए जुलूश, उसके लिए जो चाहत है ना, वो हमको लेके जाएंगे हमारे दूसरे घर पे। ये घर कितना भी बनाओ भाई, टूटने वाला है, बिखरने वाला है, कीड़े मकोड़े लगने वाले, जमा कर करके भी लगने वाले हैं। इसलिए जमा मत करो, लाके डालो, परमेश्वर के राज में डालेंगे। यीशु का दुख कहा था पता है? He was denied by his own people। यीशु का दुख था कि उसे खुद के लोग उसको डिनाई कर रहे थे, इजराइल उसको डिनाई कर रहा था, फरीसी लोग उसको डिनाई कर रहे थे। शास्त्रीय फरीसी जिनको तोरा मालूम था, जिनको मालूम था कि मसीहा दाऊद के घराने से आने वाला है, वो उसको डिनाई कर रहे थे, इसलिए लड़ रहे थे। तू मसीहा है क्या? तू ये है क्या? तू शैतान है, तू दुष्ट आत्मा तेरे अंदर भरा हुआ है, तू बेलज़ेबुल का आत्मा तेरे अंदर है, तू कैसे मसीह बन सकता है? यीशु बोल रहा है अब्राहम की क्या बात करते हैं? अब्राहम से पहले मैं था। अब्राहम की क्या बात करते हैं? अब्राहम से पहले मैं था। और पागल हो गए लोग। थोड़े पागल थे पहले से, उस समय और पागल हो गए लोग। निकलो, उसको लो, जाके मार देंगे इसको। ऐसे ही जब तुम घर में जब यीशु के लिए जियोगे, तुम परिवार में, चर्च में, तुमको लोग मारने को आएंगे। और क्यों मार खाते नहीं पता? क्यों? अपने यीशु के लिए कुछ करते नहीं है। मार का मतलब ये नहीं कि पब्लिक पकड़े और मारे आपको। आपको लोग पसंद नहीं करेंगे, आपके अपने लोग तुमको पसंद नहीं करेंगे। वो तुम्हारे परमेश्वर काम से तुम्हारे पे मजाक बनाएंगे। मेरे साथ होता रहता हमेशा। मीटिंग को जाएंगे तो मैं मजाक बनता हूँ, बाहर रहूंगा तो मजाक, बहुत तो मेरे पे हंसते, अरे भाग गया ये, उठ लाया पोटली उठा भाग गया अपना घर से, भाग गया। आके देखो जब लोगों के साथ जब मैं बात करता हूँ, कैसे लोग बदलते और कैसे लोग सुनते हैं। लोग लगता दादा भाग गए, मैं एमपी में भाग गए। जब भी दादा तुमको फोन, तुम तो बाहर ही रहते। हाँ रहता ना, मैं बाहर रहूंगा ना, बाहर क्यों नहीं रहूंगा? क्योंकि मेरा परमेश्वर काम बाकी है, और मुझे हमको जीना है उसके लिए। टाइम पास करने के लिए जिंदगी यीशु को नहीं दिया हम लोगों ने। घर में खाते पीते बच्चे परिवार को सुख दुख भुगतने के लिए यीशु को अपना जीवन नहीं दिया। मैं जीवन दिया, आखिरी सांस भी जब तक जीऊंगा उसके लिए मरूंगा। और अच्छा होगा जिस दिन मरेगा उसके लिए, उस दिन मेरा सर मेरा पुरस्कार रहेगा। जिस दिन कोई मुझे मार देगा किधर पकड़ के गाँव में ना, उस दिन मेरा पुरस्कार रहेगा कि मैं प्रभु यीशु के लिए मरा। बाकी मेरे बच्चे क्या करेंगे, मेरे फैमिली, वो उनका डिसीजन है। मैं डिसीजन आप लोग को देख के नहीं लेता हूं। मैं डिसीजन सिर्फ उसका लेता हूं जिसने मुझे बचाया है। मेरा निर्णय उसके लिए है, मेरी चाहत उसके लिए है। गलतियां बहुत किया है, गलत भी किया, लेकिन उसके लिए खड़ा भी रहा और खड़ा रहूंगा आगे भी। गिरूंगा भी तो उठ के भागूंगा वापस उसके पीछे। गिरकर वहां पड़ा नहीं रहूंगा, मैं गिरकर उठ के वापस भागूंगा। क्यों? इसलिए नहीं कि मैं अच्छा हूं, इसलिए कि जो मुझ में जीवित है ना, वो अच्छा है। इसलिए पौल बोलता है कि मैं अब मसीह के साथ क्रूस पर टंगाया गया हूं, ताकि अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। आप मुझे बताओ कलीसिया, अगर आपके अंदर मेरे अंदर मसीह जीवित है, तो मुझे बताओ हमारी जिंदगी में मसीह के लिए काम क्या है? What sacrifice we are doing for Christ? We have been living only for me, my house, my family, me, my work, everything, me and me. Where is the kingdom of God? कहाँ प्रभु का राज्य, कहाँ प्रभु के लिए भागना है? अरे कम से कम इतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी में तुम बाहर नहीं जा रहे हो, तुम घर बैठ के बोलेगा प्रार्थना करो, तुम वो भी जमता नहीं है, वो भी जमता नहीं चर्च को। कभी कुछ मीटिंग को बुलाओ तब बहाने करते रहते। जब तुम सोचते तुम्हारे जीवन में आत्मिक कुछ काम करना है, हमको प्लीज कम हैव फेलोशिप विद अस, जॉइन विद अस, उधर भी तुम्हारे बहाने रहते हैं। तो फिर हम करें क्या? हम करें क्या फिर? किसको फिर हम, किसके लिए हम तैयारी करें? किसको हम सुधारने की, किसको हम बनाने की कोशिश करें? एवरीवन हैज देयर ओन रीजंस।
सबके अपने अपने कहानी, सबके अपने अपने बहाने। तो फिर चर्च किस लिए हम लोगों को? चर्च क्या काम करेगा? फिर चर्च किसके बीच में काम करेगा? क्यों बार बार पूछना है? दिनेश भैया आज का हाउस ग्रुप चल रहा है क्या? दिनेश भैया कितने लोग वहां पर आए थे? शरद भैया कितने लोग प्रार्थना के लिए आए थे? शरद भाई क्या सिखाया? कौन जाएगा प्रीचिंग करने के लिए? कौन चर्च को चलेगा? राहुल भैया वेडनेसडे मीटिंग में क्या हुआ है? मीटिंग के अंदर ये बहन लोग क्यों जुड़े नहीं थे? ये भाई क्यों जुड़ा नहीं था? कुछ प्रॉब्लम था क्या उनको? किरण जरा उनको फोन ला के पूछ, किसी कुछ प्रॉब्लम है क्या? वो बेचारी सबको फोन लगा, उसका फोन भी उठाते नहीं है, इग्नोर करते उसका फोन का। हम लोग उससे घर के लग के गए लेके कोई? वो लड़की छोटी, उसको काम दिया मैंने, कर लोगों से बात कर, उसका फोन भी रिसीव नहीं करते। क्यों भाई? वो फोन क्यों करती पता है? ये बोलने के लिए प्रार्थना है, क्या आप प्रार्थना में जुड़ोगे? कल चर्च है, आप चर्च को आओगे? और कैसा चर्च चलाने का हम लोग, तुम जरा बताओ ना अभी। और कैसा चर्च को बनाने का, किस कैसा चर्च चलाने का हम लोग, तुम बताओ ना। तुम्हारे इतना सुविधा रख रख के आज ये हालत है। परमेश्वर को पता दुख कब होता है? बेटा आ जाओ ऊपर। जब उसके घर में जब वो इग्नोर किया जाता है। प्रभु का दिल कब टूटता है पता है? तुम्हें घर में रहो और जब तुम्हारे घर के लोग तुम्हारे इग्नोरेंस करते, तुमको दुख होता है। घर में रहते हुए तुमको दिखाते कि तू कुछ नहीं है, तब देखो अंदर चोट कैसे पहुंचता है, लगता है दिल को। अरे मैं घर में रहकर भी लगता कि मैं नहीं हूं। वैसे आज यीशु घर में है, इस घर में यीशु है, लेकिन फिर भी आज यीशु इग्नोर है। कन्फेशंस बहुत है हमारे पास, वी कैन कन्फेस मेनी थिंग अबाउट क्राइस्ट, बट डू वी लिव फॉर क्राइस्ट? वो ज्ञान क्या फायदा यीशु मसीह का हमारे पास प्राप्त करके, जब वो ज्ञान प्रभु के लिए काम नहीं आ रहा है? सोचो ना आप जरा। वो पवित्र आत्मा का भाषा क्या फायदा, अन्य भाषा क्या फायदा, हमारा प्रार्थना करना क्या फायदा, जब वो प्रार्थना हम परमेश्वर के लिए खड़े नहीं हो सकते? पूछो विजेता को, मैं उसने कितना बात किया उनसे। दीदी करना पड़ेगा हम लोग को प्रेयर। आज का टाइम खराब है, लोग चर्च मर रहा है, लोग मर रहे। अपना चर्च खड़ा होता है प्रार्थना करने के लिए। दीदी रोज सुबह हम उठते, तुम लोग उठो, मेरे साथ जुड़े रहो, प्रार्थना करो। क्या करने को बोल रहा है? मैं रिक्वेस्ट सब लोग को प्रार्थना करने के लिए। But still we are ignoring and denying the very presence of Christ. There is possible, after knowing everything, still we can deny Christ. ये संभव है कि तुमको कितना भी मालूम रहेगा, फिर भी हम क्राइस्ट को डिनाई कर सकते हैं। इसलिए पतरस ने बाद में किया नहीं डिनाई। तू यीशु का साथ? नहीं नहीं, मैं यीशु का था, वो मुझे नहीं मालूम वो कौन था, वो मैं पहचानता भी नहीं उसको। डिनाई किया उसने भी बाद में। चर्च हम कहाँ जा रहे हैं? हमारा आत्मिक स्तर कहां जा रहा है? कल से ऐसा फैमिली, वो फैमिली का रिलेशनशिप किधर है हमारे बीच में? कहां है? वेयर इज द केयर एंड लव टू ईच अदर? नहीं है। इसलिए परमेश्वर को दुख होता। मैं तो एक इंसान है, छोड़ो मेरा, पर वो गॉड जब चर्च को देखेगा ना, सबसे ज्यादा दुख उसको ये होगा कि मैं इनके मध्य रहकर भी मैं इनके स्वभाव में और इनके चाल चलन में नहीं हूं। तब परमेश्वर कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? सोचो जरा।